हेलो बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम लोग मिनटों में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सीखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ उसको डिटेल में हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपको दिया हुआ एक पार्टिकल है जिसका आपको वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, वेलोसिटी का इक्वेशन आप दिया हुआ है और बोल रहा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, और आपको पूछा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी एंड एवरेज वेलोसिटी। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी जब भी देता है, ट्रेजेक्टोरी का इक्वेशन निकालना है, इसका मतलब इसका पाथ का इक्वेशन निकालना है। तो पाथ इन जनरल एक्स एंड वाई ग्राफ में अपन निकालते हैं। तो आपको एक्चुअली निकालने को बोल रहा है कि y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालो, y इज फंक्शन ऑफ x निकालना है और दूसरा एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम है। तो इस वाले में इक्वेशन में आपको देखो यहाँ पे ये वाला x कंपोनेंट दिया हुआ है, ये वाला y कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट दिया हुआ है। तो vx का वैल्यू आपको 40 दिया हुआ है एंड vy का जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो 30 माइनस 10 इंटू टी दिया हुआ है। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं dx अपन dt, सिंपल। सो यहाँ पे x का वैल्यू आप लिख सकते हो, इसको t इस साइड में आ जाएगा तो 40, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t, क्यों? क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन बोल रहा है, तो 0 टू t करेगा तो यहाँ पे आपको x इक्वल्स टू 40t आएगा। तो इसमें सेम तरीका dy अपन dt को अपन vy बोलते हैं। तो y का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये इसको इधर ले जाएं तो इंटीग्रेट करेंगे 30t माइनस 10 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 5t स्क्वायर। तो ये x एंड y का इक्वेशन आया अलग अलग इन फॉर्म ऑफ t। ये x भी फंक्शन ऑफ t है, ये y भी फंक्शन ऑफ t है। अभी हमें क्या चाहिए, y को फंक्शन ऑफ x निकालना है। तो यहाँ पे आप ढूंढो कि कॉमन पैरामीटर कौन है। सो कॉमन पैरामीटर आपको t नज़र आ रहा है, सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 40। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, y इक्वल्स टू आप देख सकते हो 30 x अपन 40 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपन यहाँ पे 40 स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो 8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 3x डिवाइडेड बाई 4 और दूसरा आपका आ रहा है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टू 0 इक्वल्स टू y। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी मिला है। तो कभी कभी आपको पूछ सकता है ये किसका इक्वेशन है, तो सिंपल आप बोल सकते हो ये पैराबोला का इक्वेशन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो सिंपल हमने पहला वाला सवाल कर लिया। दूसरा सवाल बोला एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी अपन सिंपल जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, ये आपका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है एट एनी टाइम। पोजीशन वेक्टर ये है मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, ये दूसरा दिया हुआ है आपको अलोंग वाई एक्सिस पोजीशन, है ना। तो उसमें कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट या यू कैन इजीली राइट डाउन द इक्वेशन, आई मीन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो निकाल सकते हो। 40t आई कैप प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट का। तो इस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए हमें चाहिए 3 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 120i प्लस यहाँ पे 3 सेकंड में मतलब ये 90 बन जाएगा और ये 3 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 9 मतलब 45। तो ये 45 जे स्क्वायर आ गया। आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड चाहिए। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिंपली 120 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर। सो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो सिंपल आप लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट मतलब आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। सो सिंपली इसका अंडर रूट का जो भी वैल्यू आया होगा वही यहाँ पे पुट कर देना, डिवाइडेड बाई 3 कर देना, दैट विल बी योर आंसर। Thank you so much.